नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट सुनील दीक्षित आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल दीक्षित लीगल एड में स्वागत करता हूं। कभी आपने सोचा है कि अगर किसी भी ट्रैफिक रूल का वायलेशन करते हुए ट्रैफिक पुलिस अगर आपको गिरफ्तार कर ले तो आप शायद सरप्राइज रह जाएंगे कि क्या हो गया। तो वाकई में क्या ऐसा कोई नियम है कि क्या ट्रैफिक पुलिस किसी ट्रैफिक वायलेटर को गिरफ्तार कर सकती है? आज की इस वीडियो में कंफर्म कर देता हूं। जी हाँ, ट्रैफिक पुलिस के पास भी अगर कोई उनके उपस्थिति में कोई ट्रैफिक का वायलेशन किया जा रहा है तो ट्रैफिक पुलिस के पास भी उस वायलेटर को गिरफ्तार करने का अधिकार है, धारा 202 मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार। बट कंडीशन 4 है। 4 कंडीशन में वह गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे बीएमबी एक्ट की जो धाराएं हैं सभी पे गिरफ्तार कर ले, ऐसा नहीं है। सिर्फ 4 कंडीशन है। कौन सी 4 कंडीशन है मैं बताता हूं। सबसे पहली कंडीशन है, अगर किसी पब्लिक प्लेस पे खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, जिसका सेक्शन है 184 मोटर व्हीकल एक्ट। क्या होता है 184 मोटर व्हीकल एक्ट? प्ले लिस्ट में मेरी वीडियो है, मैंने वीडियो इसकी बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। दूसरा ऑफेंस जो होता है वह है ड्रिंकिंग ड्राइविंग। धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर ट्रैफिक पुलिस अफसर को यह शक होता है कि जो पब्लिक प्लेस पे यह व्हीकल जो चलाई जा रही है, इसका जो ड्राइवर है वह शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है, अगर इसका शक होता है तो वह उस ड्राइवर को ऑन द स्पॉट अरेस्ट कर सकता है। बट इसमें कंडीशन यह है कि अरेस्ट करने के 2 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट जो है वो 2 घंटे के अंदर होना अनिवार्य है। धारा 203 और 204 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत अगर वह ट्रैफिक पुलिस अफसर धारा 203 और 204 के तहत किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से अगर उसका ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट या लेबोरेटरी टेस्ट नहीं करवा पाता है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति को रिलीज करना होगा। और तीसरी जो कंडीशन आती है 197 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत आती है। क्या है 197? इसको समझाता हूं मैं आपको। 197 को या आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा है और ट्रैफिक पुलिस अफसर ने चेकिंग के दौरान उसे रोका और गाड़ी मालिक की डिटेल मांग ली, और जो ड्राइवर है गाड़ी का वो गाड़ी मालिक का डिटेल देने में असमर्थ है, वो बता ही नहीं पा रहा है, ना नाम बता पा रहा है, ना उसके बारे में कोई और डिटेल दे पा रहा है। इतनी सी संख्या पर्याप्त है 197 के तहत कि शायद यह गाड़ी चोरी की हो सकती है, या अगर गाड़ी अगर चोरी की नहीं है तो इस व्यक्ति के पास ये गाड़ी आई कैसे? क्योंकि जब इसके पास अगर मालिक की डिटेल नहीं है, गाड़ी मालिक की डिटेल नहीं है, तो कहीं न कहीं कुछ मामला सीधा नहीं है, खुद कुछ इसमें गड़बड़ है। उच्च कंडीशन में ट्रैफिक पुलिस अफसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। और जो चौथी कंडीशन है, उस कंडीशन में देखेंगे जब भी गाड़ी की चेकिंग होती है, चेकिंग के दौरान जो ड्राइवर होता है उसे सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस के जो अफसर होते हैं उसके लाइसेंस की डिमांड करते हैं। इनकेस उसके पास लाइसेंस नहीं है तो कोई आईडी प्रूफ की डिमांड करेंगे। इनकेस कोई आईडी प्रूफ भी नहीं है तो उससे उसका नाम और एड्रेस के बारे में पूछेंगे। अगर उस व्यक्ति ने अपना नाम और एड्रेस बताने से मना कर दिया तो उस कंडीशन में गाड़ी तो जब्त होगी ही होगी, उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा ट्रैफिक पुलिस अफसर के द्वारा। तो अब सवाल ये आएगा कि गिरफ्तार करके ले कहाँ जाएंगे, आगे की प्रोसीजर क्या होगा? ट्रैफिक पुलिस के पास क्या एक सेटअप होता है कस्टडी का या हवालात का? तो उसमें मैं आपको बता देता हूं। इसमें जो कि ये अपराध हो रहे हैं, ये सभी अपराध हो रहे हैं उस ट्रैफिक पुलिस अफसर के प्रेजेंस में। ऐसा नहीं है कि उनको कोई शिकायत दे रहा है कि यह व्यक्ति ट्रैफिक के नियम का वायलेशन कर रहा है, शिकायत नहीं मिल रही है। जितने भी अपराध हो रहे हैं जो मैंने ये चारों कंडीशन बताई, ये चारों कंडीशन में क्या है कि जो भी अपराध हो रहा है या ट्रैफिक पुलिस
कि अधिकारी के सामने हो रहा है, और इस कंडीशन में वह हो जाता है शिकायतकर्ता। और वह करता क्या है कि जो लोकल पुलिस है, जो थाना है, उस थाने को सूचना देता है कि ऐसा ऐसा अपराध किया गया है। तो थाने की पुलिस आती है और आगे की जो कार्रवाई वो डीडी एंट्री में, चालान में कन्वर्ट ना होके डीडी एंट्री में कन्वर्ट हो जाती है। और उस केस को रजिस्टर करने के बाद आगे की कार्रवाई जो संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन अफसर होते हैं वो आके इस ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के बयान को दर्ज करके उसके आधार पे कार्रवाई को स्टार्ट करते हैं। इसलिए बहुत सारे मामले में आप लोगों ने देखा होगा कि जो 184 के जो मामले होते हैं, जब उसमें कोई ट्रैफिक पुलिस जब कोई शिकायत थाने को करती है तो 184 का मामला रजिस्टर्ड ना करके 279 आईपीसी के मामले में वह जो आगे की कार्रवाई जो होती है, एफआईआर जो रजिस्टर्ड होती है, वह 279 आईपीसी के तहत हो जाती है। तो उसका कारण यही होता है। बाकी 197 के तहत जो डीडी एंट्री में दर्ज होगा कि शक के आधार पर अगर देखा जाता है कि वाकई उस व्हीकल का इन्वॉल्वमेंट अगर किसी मामले में है या वह गाड़ी चोरी की निकलती है, तो संबंधित जो इस डीडी नंबर को संबंधित एफआईआर नंबर से अटैच करके आगे की प्रोसीडिंग को बढ़ाया जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि इसकी जो जानकारी आपको समझ में आई होगी। और इन केस कोई आपके कमेंट हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी अगर आपको जानकारी लेना है, प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उसको उत्तर देने का प्रयास करूं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको इस चैनल पे कोई न कोई ऐसा कंटेंट जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।